राजधानी दिल्ली के करेंगे, जहां पर दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया जाएगा। और अब स्कूल खोलने को लेकर डीडीएमए की तरफ से सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार और डीडीएमए के इस फैसले को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं पेरेंट्स अब स्कूल खोले जाने को लेकर उनके मन में सवाल भी हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल खोले जाने को लेकर इस फैसले के खिलाफ भी नहीं है और इसके समर्थन में भी नहीं है। वहीं दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लासेस के स्कूल खुल रहे हैं और उसके लिए सख्त गाइडलाइन तैयार की जा रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि स्कूल खुलने पर सबसे जरूरी है ये तय करना कि ये जो तय की गई एसओपी है और गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कैसे किया जाए, और ये पालन सिर्फ स्कूल प्रबंधन को ही नहीं, अभिभावकों को भी करना होगा, जिसकी प्रक्रिया इसमें शामिल की जाएगी। स्कूल लेवल पर अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों को एक कमेटी बने और ये सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावक मिलकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो रखी गई है, और जो दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हुई थी उसमें विशेषज्ञों ने ये बात कही है कि सिर्फ स्कूलों को खोलने के लिए सिर्फ ज़रूरी एसओपी बनाना ही नहीं है। अगर एसओपी बन रही है तो इसका पालन स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को सख्ती से करना होगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से 1 सितंबर से स्कूलों को खोला जा रहा है, क्या कुछ इसके लिए गाइडलाइंस अभी जारी की गई है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर स्कूलों को आप खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और लगातार कहीं न कहीं यही कोशिश की जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा कि स्कूलों को खोला जाए, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है, जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और उससे कहीं न कहीं बच्चे जो थे वो संतुष्ट नहीं होते नज़र आ रहे थे और कहीं न कहीं स्कूलों के खोलने की डिमांड की जा रही थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने सुझाव माँगे थे परिजनों से कि आप लोग बताइए कि उनको दिल्ली के स्कूल जो हैं वो खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए। मगर उसके अंदर लगभग 80% के करीब जो लोग हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि स्कूलों को खोला जाए, मगर जो नियम होने चाहिए, यानी कि जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बच्चों के लिए नियम होने चाहिए, वो भी पालन हो। मगर उसी के लेकर मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब 1 सितंबर से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो स्कूल होंगे, उनको खोलने का फैसला ले लिया है और यहाँ तक कि बच्चे जो है वो इससे संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं और परिजन भी काफी हद तक संतुष्ट हैं। मगर कुछ परिजनों की मन में दुविधा जरूर है कि स्कूलों के अंदर किस तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग होगा, किस तरीके की पढ़ाई होगी और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का नियमों का पालन किया जाएगा। और वही चीज दिल्ली सरकार की भी मुश्किलें बनी हुई थी और दिल्ली सरकार ने इसीलिए दिल्ली के तमाम जो स्कूल होंगे उनके अंदर एक बोर्ड की मीटिंग बनाई गई है, जिसमें डीडीएमए के द्वारा लगातार कोशिश की जाएगी परिजन और जो टीचर हैं वो मिलकर काम करें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका नियमों का पालन होता रहे। मगर यहाँ पर बात करें टीचरों की या फिर प्रिंसिपल की या स्कूल विभाग की, तो स्कूल विभाग की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाएगा हर व्यक्ति को दोनों डोज लग जानी चाहिए, ताकि कोरोना की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके और कहीं ना कहीं बच्चों तक वायरस का खतरा जो बनाएगा उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर यही चीज अब स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो लगातार परिजनों के संपर्क में है और परिजन जो है वो उनसे के साथ मिलकर कोरोना की गाइडलाइन के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाते नजर आ रहे हैं और परिजन भी अपने बच्चों के लिए जागरूकता करने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब स्कूलों को अंदर भेजा जाएगा 1 तारीख से, तो बच्चों के पास सैनिटाइजर और मास्क दोनों चीज होनी चाहिए और उसके बाद में जब क्लासों के अंदर जाएंगे तो लगभग 50% ही बच्चे जो हैं वो एक क्लास के अंदर बैठ पाएंगे और हर बेंच पर एक ही बच्चा बैठ पाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल बना के रखना होगा। और स्कूल प्रशासन भी यही चीज गौर करेगा कि बच्चों के लिए पानी पीने की स्थिति जो लाइनिंग होगी या फिर जो पानी का जो टैंक होगा वो किस तरीके का होगा, साबुन का व्यवस्था की जाएगी और यहाँ तक कि हर साबुन के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर भी रखा जाएगा, ताकि बच्चों को वायरस का खतरा कम से कम हो सके। मगर लगातार सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को जरूर खोला जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे भी संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा क्या 1 तारीख से किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा और स्कूल प्रशासन के द्वारा। जी बिल्कुल। राजीव, देखिए, आज और कल का ही दिन रह चुका है, 1 तारीख नजदीक है, 2 दिन मात्र रह चुके हैं। किस तरीके की स्कूलों में तैयारियां चल रही है स्कूल खोलने के लिए, क्योंकि पहले से ही जैसे कि बताया गया है कि सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरे तरीके से होगी, तो किस तरीके के प्रबंध स्कूल प्रबंधन द्वारा किए गए हैं पूरे दिल्ली के स्कूलों में। देखिए, बिल्कुल ताज़ा जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जो स्कूलों के लिए नियम बनाए गए हैं, उनके अंदर ये
कहा गया है कि पहले जैसे ही स्कूल के अंदर बच्चा एंट्री करता है तो उसको सैनिटाइजर दिया जाएगा, मास्क अगर मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी दिया जाएगा और उसके बाद में ही स्कूल के अंदर परमिशन मिल पाएगी। मगर जिस तरीके से वो क्लासेस के अंदर जाएगा और उसके अंदर हर बेंच पर यानी एक ही बच्चा बैठ पाएगा। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उनको दूसरी क्लासेस में बिठाया जाएगा, यानी कि 2 एक ही क्लास की एक ही यानी कि 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास के अगर 2 सेक्शन बनाए जाएँगे, फिर उसके अंदर हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना रहे। मगर बात करें सैनिटाइज़र की तो हर टीचर के पास सैनिटाइज़र भी होगा और बच्चों के पास भी सैनिटाइज़र होगा, क्योंकि परिजन भी अपने बच्चों को सैनिटाइज़र देके भेजेंगे। मगर लगातार कोशिश यही की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना रहे ताकि वायरस का खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल प्रशासन भी लगातार इसके अंदर कोशिश करते नजर आ रहे हैं और लगातार स्कूलों को साफ-सफाई के साथ-साथ हर तरीके से ये गौर किया जा रहा है कि टीचरों को भी दोनों ही वैक्सीन की डोज़ लग जानी चाहिए, चाहे वो स्टाफ हो या फिर और न टीचर हो या फिर प्रिंसिपल हो, सबको कोरोना की दोनों डोज़ लग जानी चाहिए ताकि वायरस का खतरा जो है बच्चों तक नहीं पहुँच सके। मगर देखना होगा क्या बच्चे 1 तारीख से कितना क्लासेस को जॉइन करते हैं और बच्चों के परिजनों के मन में जो दुविधाएँ हैं कुछ, वो कितनी दूर होंगी, ये ज़रूर देखना होगा। जी। लेकिन राजीव, परिजनों के मन में दुविधा अगर हुई है तो वो इसलिए क्योंकि देखिए अब एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी कहीं ना कहीं राहत तो है, लेकिन जो केसेस है वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था, उसी खतरे के बीच जो पेरेंट्स हैं उनके मन में काफी दुविधा है कि वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। इसी बीच क्या जो स्कूल प्रशासन है और पूरा प्रबंधन है, टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल, क्या सभी दोनों डोज लगवा चुके हैं और बच्चों के लिए किस तरीके की वैक्सीन की सुविधा दी गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो परिजन हैं, परिजनों के मन में कुछ दुविधा ज़रूर है कि बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से होगी, क्योंकि लगातार 1.5 साल से लंबा समय हो चुका है और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही वो पढ़ाई कर रहे थे और वो ऑनलाइन पढ़ाई जो है, वो इतनी सक्सेस नहीं बताई जा रही थी और यहाँ तक कि जो बच्चे थे, वो उनकी भी कहीं न कहीं समस्याएँ बनती नज़र आ रही थी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई होती है, वो ही पढ़ाई हो। मगर जिस तरीके से अब स्कूलों को खुलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं दिल्ली सरकार हर कदम को फूँक-फूँक कर रखना चाहती है ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है, यानी कि बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उससे कहीं न कहीं बचाव हो सके। मगर देखना होगा सरकार की जो कदम होंगे, वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि तीसरी लहर से बचने के लिए कहीं खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक बच्चों तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाई है और जो बड़े लोगों तक की बात करें 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, उनके लिए ज़रूर वैक्सीन दी जा रही है, मगर उसमें भी इतनी तेज़ी से रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि जब विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया था कि नवंबर में ही तीसरी लहर आ सकती है और वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी घातक होगी, क्योंकि दूसरी लहर से ज़्यादा घातक होगी। मगर सरकारों की तरफ से जितनी सख्ती होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है और बाज़ारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, वो भी कहीं न कहीं ये एक समस्या बनी हुई है। दूसरा, और जब स्कूल खोले जाएँगे और बच्चों को उसके अंदर आने की परमिशन दी जाएगी, तो स्कूल प्रशासन और दिल्ली सरकार और परिजन तीनों ही मिलकर कितने अपने बच्चों को सेव कर पाते हैं। मगर ये ज़रूर देखना होगा 1 तारीख से बच्चे कितने संतुष्ट होंगे और वायरस का खतरा जो है और जो गाइडलाइन है, उसका किस तरीके से पालन किया जाएगा। जी। हुँ। राजीव, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार केसेज़ बढ़ रहे हैं, इस बीच आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई स्कूलों को खोले जाने का ये फैसला जो है वो सही साबित होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, हमने परिजनों से काफ़ी हद तक बात करने की कोशिश करी थी, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि स्कूलों को ज़रूर खोला जाए। मगर जो वैक्सीन है, जैसे ही 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन खोली गई थी, बच्चों के लिए भी वैक्सीन दी जाए, ताकि वायरस का खतरा जो है वो और कम हो सके। मगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के अंदर सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तीनों चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। परिजनों की ज़िम्मेवारी बनती है कि उनको मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र देके भेजें, ताकि और उनके जो नियम होंगे, यानी कि बच्चों परिजन जो है वो स्कूल तक खुद छोड़ के जाएँ और उसके बाद में टीचरों से बातचीत करें और उसके बाद में ये देखें कि स्कूल प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है और कितनी नियमों का पालन करा जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो प्रिंसिपल से उसकी शिकायत भी की जाए और उसके बाद में अगर दिल्ली सरकार से भी शिकायत की जाए। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता, कोई भी स्कूल हो वो, मगर उनके लिए कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करवाया जाए। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है। मगर खास तौर पर एक चीज और गौर करनी होगी, जिस तरीके से कहा गया तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए घातक है, मगर अभी तक सरकारों की तरफ से, ना राज्यों की सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और जो बड़े लोगों के लिए वैक्सीन है वो भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। और लगातार कहीं ना कहीं यही जानकारी मिलती है कि अभी इस सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई है, उस सेक्टर पर वैक्सीन खत्म हो गई है, फिर गुहार लगाई जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन दे। मगर यही चीज समय पर चलती रहे और ताकि तीसरी लहर जो है, यानी कि नवंबर में जो घातक बताई जा रही है कि नवंबर तक उसकी लहर आएगी, वो कहीं न कहीं उससे पहले ही बच्चों तक भी वैक्सीन पहुँच सके, ताकि वायरस का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके। जी। हुँ।
लेकिन राजीव देखिए, जिस तरीके से आपने खुद बताया कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है और बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन आई ही नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस बीच अब जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा भी बच्चों के लिए बताया गया था। तो इस बीच बच्चों के लिए किस तरीके की जो डीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी की है वो बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभिभावक और टीचर्स ही जब पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीए-एमएए की तो कहीं न कहीं उसकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि लगातार बच्चों के लिए नियम बनाए जाएँ और बच्चे और व टीचर जो हैं और जो परिजन जो हैं, वो नियमों का पालन करें ताकि बच्चों तक वायरस का खतरा कम से कम हो सके। बा ताकि बाहर से खरीदना ना पड़े, ताकि वायरस का खतरा जो है वो उनसे कम तक बना रहे। मगर बच्चों की बात करें तो उनको भी जब लंच का समय होगा तो एक-एक क्लासेस कर कर ही उनको लंच के लिए बैठने दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे, यानी कि हर क्लास के बच्चे जो होंगे वो अलग-अलग समय के हिसाब से ही लंच कर पाएँगे, ताकि जो है स्थिति जो है वो बच्चे जो है एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आए और दूसरा वायरस का खतरा जो है वो कम से कम बने। मगर वहीं बात करें स्कूल प्रशासन की, तो स्कूल प्रशासन भी पानी के इंतजाम जो है वो सेफ रखा जाए, कह सकते हैं वॉश बेसिन का इंतजाम रखा जाए और यहाँ तक कि हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो एक-दूसरे के संपर्क में बहुत कम आ सकें। मगर देखना होगा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती की जाएगी, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन की जो दोनों डोज़ होगी, वो उन तक पहुँचनी चाहिए ताकि वायरस का खतरा जो है कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर बात करें जिन परिजनों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ 2 ही वैक्सीन दी जा रही है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। मगर सरकार की तरफ से और जो वैक्सीन है, चाहे वो मैडोना हो या फिर और वैक्सीन हो, तो उनको भी कहीं न कहीं जनता तक पहुँचाना चाहिए था, मगर वो वैक्सीन अभी तक सरकार के द्वारा वो जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, ताकि जनता यही चीज़ समझ रही है कि सिर्फ 2 ही वैक्सीन दी जा रही है, जो और विदेशी वैक्सीन आई हुई है, सरकारों के द्वारा वो भी जनता तक पहुँचनी चाहिए था, ताकि हर व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से उनको वैक्सीन मिल जाए, ताकि जो सरकारें के जो बहाने हैं कि वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती है कि हम दिल्ली सरकार को दे रहे हैं, मगर ये बहानों से कम उनको राहत मिल सके। मगर सरकारें कितना कोशिश करेंगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।